Good morning, students. So today we will start our new topic of chapter Tick Tick Tick. Okay. In this concept or in this topic, we will learn about how to beat a clock by using quarter past, quarter to, and half past. Okay. So let's start with a little concept. Okay, which we have learned in our you know. Wait, okay, ठीक है, by using a page. Okay, I have this page. Okay, I have this page. I hope is it visible to you all. Okay, okay, when we fold this page in two equal parts. Okay, when we fold this page in two equal parts. Okay, you have seen. Okay, मैंने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, अब आपको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, है ना. ठीक है, अब क्या हो गया है कि दो, मैंने जो एक फुल पेज लिया था वो मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, एंड देन हाफ ऑफ पार्ट ऑफ दिस पेज इज़ दिस एंड हाफ ऑफ पार्ट ऑफ दिस पेज इज़ दिस. ठीक है, सिंपली हम लोग इस क्लॉक को भी वैसे ही रीड करेंगे. ओके, जैसे यहाँ पे हाफ लिखा है, हाफ का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको इस पेज की हेल्प से बताया कि हम हाफ यानी कि जब हम किसी भी पार्ट को या किसी भी फुल जो भी हमारे पास चीज़ है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम उसके हर एक पार्ट को हाफ बोलेंगे. ठीक है, सिंपली जब मैं इस क्लॉक को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँगी तो ये क्लॉक कुछ ऐसे नज़र आएगी, यानी कि यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पर ये 6 है. ठीक है, अब हमने देखा है कि हम टाइम कैसे रीड करते हैं. हम टाइम कैसे रीड करते हैं. ठीक है, हमारी जो भी क्लॉक होती है उसमें 3 निडल्स होती हैं. एक जो निडल होती है वो सेकंड की निडल होती है, दूसरी निडल जो होती है वो हमारी मिनट की निडल होती है, थर्ड जो होती है वो हमारी आर की निडल होती है. जो सेकंड की निडल होगी वो बहुत ही ज़्यादा पतली सी आपको नज़र आएगी. ठीक है, कुछ क्लॉक में वो होती भी नहीं है. ठीक है, उसके बाद मिनट की निडल जो होगी वो हमारी लंबी होगी और जो लॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू आर की निडल. ठीक है, आर की निडल हमारी छोटी. तो सिंपली जब हमारी मिनट की निडल जो है वो 6 पर होगी, दैट मीन्स वो हाफ ऑफ द एरिया, जबकि हाफ जो जगह है वो पास कर जाएगी, यानी कि क्लियर कर जाएगी और करके पूरा करके वो 6 पर आ जाएगी. ठीक है, मिनट की निडल. कौन सी निडल? मिनट की निडल. और हमारी आर की निडल जो है वो किसी भी नंबर पर है. सपोज कि वो यहाँ पे 4 मैंने लिखा है, 4 पर है. हमारी आर की निडल जो है वो 4 पर है. ठीक है, और हमारी जो मिनट की निडल है वो हमारा 12 से यानी 4 o'clock होने के बाद हाफ एरिया, हाफ जो जगह है वो कवर करके 6 पर आ गई है. ठीक, तो हम क्या उसको कैसे रीड करेंगे. अब नॉर्मल टाइम पे हम कैसे उसको रीड करेंगे. 4:30, राइट. 4:30 हमें पता है कि जिस भी नंबर पर हमारी मिनट की निडल है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हमारा टाइम आ जाएगा यानी कि 4:30. ठीक है, अभी हमारा क्या टाइम हो रहा है? 4:30. अब हम इस वाले वे में हम उसको कैसे रीड करेंगे. हम उसको बोलेंगे हाफ पास्ट 4. हाफ पास्ट 4 यानी कि 4 o'clock तो हो गया है जब हमारी मिनट की निडल जो थी वो 12 पर थी. ठीक है, अब उसने हाफ जो है वो एरिया पास कर दिया है और पास करके कितना टाइम हो गया? 4:30. तो जब भी हमें 4:30 टाइम दिखाना है या फिर कोई भी टाइम जो है वो 30 में दिखाना है, यानी कि 6:30 दिखाना है, 7:30 दिखाना है या 7:30 रीड करना है, तो हम इसको हाफ पास जिस भी आर पर निडल है हम उसको रीड करेंगे. यानी कि अगर ये निडल यहाँ 7 पर होगी तो हम इसको हाफ पास क्या रीड करेंगे? 7. ओके, अभी हमारे क्या है? 4. ओके, ठीक है. ओके, अब हम आते हैं दोबारा अपने इसे पेज पर. ठीक है, अब हमने इसमें पेज को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हमने यहाँ पे हाफ पास्ट का कंसेप्ट भी समझ लिया है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस पेज को एक और बार फोल्ड करूँगी. अब मैंने क्या किया है, अपने पेज को 1 टाइम और फोल्ड कर दिया है. अब जब मैंने इसको 1 टाइम फोल्ड किया है तो आप देखेंगे कि मेरा जो फुल पेज है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है. आप यहाँ पे लाइन देखेंगे, ये एक लाइन है एंड ये एक लाइन है, यानी कि ये एक पार्ट हो गया है, ये एक पार्ट है मेरा, ये थर्ड पार्ट
एंड दिस इज़ फोर्थ पार्ट। ठीक है, मेरा पेज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि मैंने इसके कितने पार्ट्स कर दिए, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर पार्ट्स मैंने इसकी कर दिए। तो क्वार्टर मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब यहाँ दोनों में उसी से रिलेटेड ये दोनों कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने वहाँ क्या किया था, हाफ में मैंने अपनी क्लॉक को डिवाइड किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में अपनी क्लॉक को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 1 पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये एंड फोर्थ इज दिस पार्ट। ठीक है, जब भी मेरी क्लॉक 1/4 पार्ट को कवर कर लेगी तो मैं उसको क्वार्टर पार्ट बोल दूँगी कि उसने कवर कर लिया है। ठीक है, अब कैसे, अब देखो जब मेरे मिनट की निडल जो है, मैं इसको 1 मिनट ड्रॉप कर देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मेरी मिनट की निडल जो है वो 3 पर है। ठीक है, मिनट की निडल मेरी 3 पर आ गई है। 3 पर यानी कि उसने 1/4 जो अपना राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 पर आने पर उसने हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो 3 पर आने पे उसका भी हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यानी कि उसने 1/4 पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वार्टर पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया। और सिंपली यहाँ आर की निडल मेरी कहाँ पर है, 4 पर। कहाँ पर है मेरी आर की निडल, 4 पे। ठीक है, तो यानी कि टाइम कितना हो रहा है मेरा, 4:15। क्या टाइम हो रहा है मेरा, 4:15। तो इस टाइम को हम कैसे रीड करेंगे, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4। सिंपली जब हमने यहाँ पे पास्ट मतलब कि हाफ राउंड उसका कंप्लीट हो गया है, हाफ पास्ट। इधर भी यही है, क्वार्टर पास्ट मीन्स क्वार्टर राउंड जो है उसका वो कंप्लीट हो गया है, क्वार्टर राउंड अपना वो पास कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, क्वार्टर पास्ट। और कितने टाइम पर, 4 o'clock पे। ठीक है, जब यहाँ पे हो गई 12 पर तो 4 o'clock हम रीड करेंगे। और 4 o'clock के बाद जब उसने क्वार्टर पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स क्वार्टर पास्ट 4 हो चुकी है हमारी। अब हम देखेंगे क्वार्टर 2। तो यहाँ पर भी हमने क्या की, 4 पार्ट्स में हमारी क्लॉक जो है हमने वो डिवाइड कर दी है। ठीक है, बांट दी है। बट हमारी जो मिनट की निडल है वो है 9 पर। ठीक है, 9 पर। और यहाँ हमारे 4 है और यहाँ हमारी 5 है। ठीक है, ये हमारा 4 एंड ये हमारा 5। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि जब वो पूरा राउंड यहाँ से पूरा राउंड जब कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी कि हाफ पास कर चुकी होती है, तो जब हमारी आर की निडल है वो जितना भी टाइम हो रहा होता है उससे नेक्स्ट नंबर के क्लोज आ जाती है। राइट, नेक्स्ट नंबर के क्लोज आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट आर है वो हमारा होने वाला होता है, अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, लास्ट आर जो है वो हमारा अबाउट टू कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हमारा जो आर है वो अबाउट टू स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो निडल है, आर वाली निडल जो है वो हमारी कहाँ आ जाएगी, हमारी 5 के क्लोज आ जाएगी। ठीक है, हमारी आर वाली निडल कहाँ आ जाएगी, 5 के क्लोज आ जाएगी। अब मिनट की निडल हमारी 9 पर है। तो जब हम इस टाइम को रीड करेंगे तो हमारे लिए क्या टाइम हो रहा होगा, 4:45। क्या टाइम हो रहा होगा हमारा, 4:45। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे क्वार्टर टू 5, यानी कि 5 होने में क्वार्टर पार्ट जो है वो बचा है, यानी कि 1/4 पार्ट जो है वो बचा है। क्वार्टर टू 5 यानी कि 5 o'clock, अगर ये निडल 12 पर आ जाएगी तो हमारे पूरे 5 o'clock हो जाएंगे। और अभी कितना टाइम बचा है हमारा 5 o'clock होने में, 15 मिनट्स बचे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा क्वार्टर टाइम जो है वो हमारा बचा है अभी 5 o'clock होने पे। और यहाँ पर क्या था, हमारा क्वार्टर टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका था, पास हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे क्वार्टर पास 4 बोला है। और यहाँ पर नेक्स्ट आर जो है वो होने में क्वार्टर टाइम बचा है, तो हमने यहाँ पे क्वार्टर टू 5 बोला है। आई होप कि आपको ये जो तीनों कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे कि हम कैसे क्वार्टर पास, क्वार्टर टू एंड हाफ पास रीड करेंगे या फिर लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज शेयर करी थी। ठीक है,
वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ओके, और आपको उसके आंसर्स मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकती हैं। टिल देन डू प्रैक्टिस ऑन दिस concept, okay, and stay home, stay safe. Thank you very much.